ऑलराइट, तो इन द लास्ट सेशन हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सीखा था. लेट्स हैव अ लुक अगेन ऑन दिस थ्योरम. ये थ्योरम क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो. देखो कॉन्सेप्ट ये है, हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज सम रैंडम शेप बॉडी. हमने शेप डिफाइन नहीं किया है, हमने ऐसा भी नहीं बोला है कि डिस्क है या रिंग है, सम रैंडम शेप बॉडी. अब ये बॉडी रोटेट हो सकता है अबाउट डिफरेंट एक्सिस. तो वो एक्सिस कहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है और यहाँ से पास हो सकता है, फ्रॉम एनीवेयर. ओके, तो whenever you have different axis of rotation, ये समझना बहुत जरूरी है. डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब डिफरेंट अपोजिशन टू द मोशन, मतलब डिफरेंट रोटेशनल या मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर आपको ये चीज इजीली समझनी है तो घर में हर किसके घर में दरवाजा होता है. ओके, गुड, राइट. ओके, सो दरवाजा तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि उसका रोटेशन एक्सिस फिक्स है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ रॉड, समथिंग लाइक दिस. इसको आप अलग अलग एक्सिस से रोटेट करवा सकते हो. एक ऐसा है, एक सेंटर से एक्सिस है, कहां से भी. दिस एक्सिस कैन बी एनीवेयर. ओके, क्वेश्चन ये है हमारे पास, व्हाट इज गिवन. पहले तो वो समझ लो कि हमको दिया क्या है बेसिकली. तो हमारे पास एक बॉडी है लाइक दिस, सम रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी. इट इज इट्स सेंटर ऑफ मास इज हियर. ओके, ये बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट हो सकता है. उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अपोजिशन होगा, जो mr² हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है. गुड. नाउ मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना इजी होता है. क्यों इजी होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एज यू नो, रिंग के केस में ये सेंटर ऑफ मास है. तो हर एक मास एलिमेंट, आपको याद होगा हमने इस रिंग को छोटे छोटे मास एलिमेंट में डिवाइड कर लिया था. तो हर एक मास एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है. ओके, इसलिए बॉडी का शेप जो भी हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली हमको पता होता है. तो नॉर्मली नोन क्या होता है, आई सी. तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली ये नोन होता है, ये पता होता है हमको. सो दिस इज समथिंग दैट इज नोन टू अस. ओके, अब क्वेश्चन ये है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्वेश्चन ये है कि इफ लेट अस से बॉडी रोटेट तो हो रहा है, बट बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट सम अदर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओ. यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं ओ में. तो वी हैव द सेम बॉडी, बॉडी सेम है, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन अब हमने चेंज कर दिया. अब ये बॉडी रोटेट होगा अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू ओ. ओके, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है आई ओ. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. दिस इज यू आर सपोज टू फाइंड आउट. कंडीशंस, ऑफ कोर्स देयर आर सम कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है. तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, हमको क्या पता होना चाहिए, और एडिशनली कंडीशंस क्या है यहाँ पे. फर्स्ट कंडीशन, ये जो दो एक्सिस है दोनों पैरेलल होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता एक एक्सिस ऐसा है और दूसरा एक्सिस ऐसा है, नहीं हो सकता, राइट. और या तो दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये भी नहीं चलेगा. दोनों के दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, इसलिए थ्योरम का नाम ही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो रिक्वायरमेंट नंबर 1, both axes must be parallel. both axes must be parallel. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों एक्सिस पैरेलल होंगे. ओनली इन दैट केस आप ये थ्योरम यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं यूज कर सकते. सिंपल. फिर अगर परपेंडिकुलर हुए तो वो नेक्स्ट थ्योरम है, हम देखेंगे. दूसरा केस, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस. इन दोनों एक्सिस का डिस्टेंस पता होना चाहिए. ओके,
और ये डिस्टेंस जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? बिकॉज डिस्टेंस तो मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकता था, यस, राइट, यहाँ से यहाँ भी मेजर कर सकता हूँ, यस, बट आर दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ओ सी, इसको मैं एच बोल रहा हूँ। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the two axes must be known. ओके, गुड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। हमको बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमको। ओके, हमको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट पॉइंट सी विच इज सेंटर ऑफ मास। गुड। मैथमेटिकली IO, moment of inertia about point O, is equal to IC plus MH square. ये है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो स्टेटमेंट कैसे करते हो? इक्वेशन याद रखो। इक्वेशन क्या है? IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अभी यही चीज आपको एग्जाम में लिखनी होगी, तो कैसे लिखेंगे? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O is equal to the sum of its moment of inertia passing through its center of mass and the product of mass and square of distance between the two parallel axes। हो गया स्टेटमेंट खत्म, राइट। तो जो हमने मैथमेटिकली लिखा है उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया, हो गया हमारा स्टेटमेंट खत्म, राइट। अब अब हमको करना क्या था? अब हमको ये IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर प्रूव करना था, राइट। ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? तो लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ बिकॉज आई वांट टू शो सम मास एलिमेंट। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि ये जो हमारे पास रोटेटिंग रिजिड बॉडी है इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, मतलब मास इज थ्रू आउट दिस डिस्क। डिस्क या जो भी शेप होगा, थ्रू आउट द बॉडी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो डिस्क्रीट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट मास है फिर मास नहीं है, फिर मास है फिर मास नहीं है, डिस्क्रीट की बात नहीं कर रहा हूं। हम बोल रहे हैं कि मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। तो उस कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक मास एलिमेंट ले लिया डीएम। तो हमने यहाँ पे पॉइंट पी पे एक छोटा मास एलिमेंट ले लिया जिसका मास है डीएम। तो वी हैव टेकन अ स्मॉल मास एलिमेंट located at point P. Okay, the mass of that mass element is dm. Distance of that point P from O is, let us say, r। तो ये r डिस्टेंस है या फिर r0 डिस्टेंस बोल दो, क्योंकि o पॉइंट है इसलिए r होगा। चेक डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम C, लेट अस से, इज r। तो ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम ये जो OC लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे। सो विल एक्सटेंड दिस लाइन, इसको एक्सटेंड कर लिया। और अब हम लोग ये P पॉइंट से उस एक्सटेंडेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड गिव इट सम नेम, लेट अस से ये D पॉइंट है। ओके, अब मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस CD है, दिस डिस्टेंस CD इज नथिंग बट लेट अस से x। तो ये जो डिस्टेंस CD है, इस डिस्टेंस CD को मैं x मान लेता हूं। ओके, राइट, गुड। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, अब होगा क्या? जब बॉडी रोटेट होगी तो ये जो मास एलिमेंट डीएम है ये भी रोटेट होगा, मतलब इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। दिस इज समथिंग यू शुड नो। और एक चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, ये जनरल फॉर्मूला है, ये पता होना चाहिए आपको। यू शुड नो दिस, राइट, वेयर आर इज डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? उस मास का। किस मास का डिस्टेंस? डीएम का। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब ये जो मास डीएम है पी पॉइंट पे, इसका डिस्टेंस
ओ पॉइंट से कितना है r0, तो मैं अगर r0 स्क्वायर dm लिख के उस पर इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, राइट। दूसरा, अगर मैं आर स्क्वायर डीएम करके इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट से डिस्टेंस कितना था डीएम का आर, और ओ पॉइंट से कितना था आर ओ, इसलिए आर ओ स्क्वायर डीएम इंटीग्रेट करने के बाद इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो दिस, ओके, गुड। अब मैं इसको बोल देता हूँ फॉर द टाइमिंग इक्वेशन नंबर 1, हमको पता है। नाउ वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन ट्राइंगल ओपीडी, ओके। तो ये ट्राइंगल ओ पी और यहाँ पे डी है, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये ट्राइंगल ओपीडी है, और यहाँ पे समवेयर यू हैव पॉइंट सी आल्सो, तो यहाँ पे एक पॉइंट सी भी है। तो ओ पी डी point C, this is H, this is R0, this is R, this is X, right? So from triangle OPD, क्योंकि OPD ये right angle triangle है, okay? तो I can apply Pythagoras theorem. तो OP square equal to OD square plus DP square. तो OP square equal to OD, OD is OC plus CD square plus DP square. Okay, so this is equal to OP square equal to 2, अभी a प्लस बी ब्रैकेट्स कर पता होगा आपको, तो OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, राइट। ओके, बट इफ यू लुक हियर, CD square plus DP square, if I apply Pythagoras theorem on this triangle CPD, तो ये जो CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर है ये CP स्क्वायर है बेसिकली, फ्रॉम ट्राइंगल CPD पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद। तो यू कैन राइट हियर एज OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2 OC CD प्लस CP स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया आपका इतना पार्ट CP स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, ऑलराइट। अब OP स्क्वायर, व्हाट वाज OP? R0, तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये था R0 स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, व्हाट इज OC? H, तो H स्क्वायर, तो लिख लेंगे यहाँ पे H स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CD, OC H है, CD X है, तो 2HX प्लस CP स्क्वायर, CP R है, तो R स्क्वायर। ये मिल गया इक्वेशन। हमें क्या करना था? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम दोनों साइड पे डीएम डीएम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डीएम डीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट 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 एंड इंटीग्रेट। तो हमने क्या किया? सिर्फ डीएम से और मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया बाय डेफिनेशन। मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया अभी, क्योंकि कल के सेशन में व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ये टर्म I0 कैसे आए वो नहीं समझा, दैट इज व्हाट माय जजमेंट वाज। तो इसलिए ये पहले ही लिख दिया मैंने कि ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन अबाउट पॉइंट ओ। तो वो डेफिनेशन ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट पॉइंट ओ, मतलब अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। तो ये है I0 स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कांस्टेंट था, दोनों पैरेलल एक्सिस में डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो एच स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन डीएम प्लस 2 कांस्टेंट एच कांस्टेंट एक्स डीएम प्लस ये डेफिनेशन है ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी, तो ये आर स्क्वायर डीएम बाय डेफिनेशन इज आई सी, ओके, राइट। तो आई सी, ये आई ओ है, स्क्वायर नहीं है ये, गुड। सो तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इफ यू सी, ये जो बॉडी है
मैंने पहले ही बता दिया कि ये बॉडी पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। मैंने उस मास में से एक छोटा सा मास लिया है और हमने इमेजिन किया है कि वो पॉइंट पी पे है, बट ओवरऑल ओवरऑल तो मास हर जगह पे ही था ना। यहाँ पे मास वाज एवरीवेयर ऑन दिस बॉडी। ओके, इसका मतलब ये बॉडी पे जितने भी छोटे छोटे मास एलिमेंट होंगे, डीएम 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 डीएम, तो पी पॉइंट पे क्यू हर जगह पे होगा वो डीएम, वो दैट डीएम विल बी एवरीवेयर। सो फॉर एग्जांपल आई कैन टेक अनदर मास एलिमेंट डीएम हियर, अनदर हियर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। फिर जब मैं इन सारे मास एलिमेंट को ऐड करूंगा, डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, तो मुझे टोटल मास ऑफ द बॉडी मिलने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन ओवर ऑल द स्मॉल मास एलिमेंट्स ऑफ दिस बॉडी विल गिव यू टोटल मास कैपिटल एम ऑफ द बॉडी। तो लुक हियर, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन डीएम है उसको मैं लिखूंगा कैपिटल एम प्लस जीरो। क्यों जीरो बताता हूं मैं, प्लस आईसी। अब ये इंटीग्रेशन एक्स डीएम जीरो क्यों आता है? एक्चुअली वी डू नॉट रिक्वायर टू गो इनटू डिटेल्स, हमको सिर्फ बोलना है यहाँ पे कि ये इंटीग्रेशन एक्स डीएम क्या है। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल सच मास एलिमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ही बता दिया, ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हर एक मास एलिमेंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है और वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? सिमेट्रिक मतलब सेंटर से हर एक मास एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3, 4 ऐसे सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको ऐड करते हो ना, तो वो जीरो आता है, राइट? तो इंटीग्रेशन एक्स डीएम जीरो आता है बेसिकली। तो वो मैथमेटिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स डीएम जीरो है, लेकिन जरूरत नहीं है प्रूव करने की, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस। तो नहीं करना, सिर्फ बोल देना इंटीग्रेशन एक्स डीएम इज जीरो सिंस mass distribution is symmetric. Mass distribution is symmetric about center of mass। बस इतना बोल के खत्म करना, about center of mass। therefore you have I0 मतलब moment of inertia about point O equal to IC moment of inertia about center of mass plus mh square। यही हमको प्रूव करना था, लुक हियर, यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव, राइट? ओके, अब एज एन एग्जाम्पल, अल्टीमेटली प्रॉब्लम फिजिक्स का यही है। फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि रियल लाइफ में कनेक्ट ही नहीं करते हैं लोग। जब तक आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। पहले टॉपिक को समझ लो फिर अप्लाई करो। क्वेश्चन ये है, मैं रिंग का केस लेता हूँ। ये हमारे पास है रिंग, ये है सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस आईसी, और हमने ऑलरेडी आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्रूव करके रखा है इन वन ऑफ द टॉपिक्स। ओके, नाउ आपके पास मोस्टली स्पेशली लड़कियों के हाथ में कंगन होता ही है, राइट? तो दैट इज अ रिंग बेसिकली। तो उस रिंग को रोटेट करवाना, हम अबाउट मेनी डिफरेंट एक्सिस रोटेट कर सकते हैं। हम उसको सेंटर से रोटेट कर सकते हैं, राइट? आई डोंट हैव इट हियर, अदरवाइज मैं दिखा देता आपको। तो आई कैन रोटेट a ring about an axis through center, या फिर I can rotate the same ring about this axis of rotation which is tangent। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये टेंजेंट है, ये रिंग के प्लेन को परपेंडिकुलर है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। रिंग हम लोग अबाउट सम टेंजेंट भी रोटेट कर सकते हैं। और इफ यू हैव नोटिस्ड, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड C इज H, मतलब यहाँ पे H इक्वल टू R है, क्योंकि ये है रिंग, रिंग का सेंटर से सरकमफरेंस का डिस्टेंस होता है रेडियस। ओके, तो ये जो दो रिक्वायरमेंट लिखी थी मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मस्ट बी नोन, है ना? दो पैरेलल एक्सिस, पहली बात तो दोनों एक्सिस पैरेलल है कि यस दे आर पैरेलल, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
दूसरा डिस्टेंस पता है क्या? यस, डिस्टेंस पता है। तो आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ फाइंड करना होगा तो आप कर सकते हो यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या करोगे? आई जीरो इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, बट आई सी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो हमको ऑलरेडी पता है। एम आर स्क्वायर है वो हमको ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो दिस इज एम आर स्क्वायर, ये पता है। प्लस एच इक्वल टू आर है, तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट point O, this axis is tangent, okay, passing through a point O which is tangent, and axis is perpendicular to the plane of ring. So this is how you can find out moment of inertia. Okay, right. तो important इतना ही था, वैल्यूज पता होना। लेकिन अगर फिजिक्स को एंजॉय करना है तो एंजॉयमेंट के लिए समझना चाहिए वापस। नाउ कंपेयर, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। टेंजेंट के अबाउट क्या है? 2 mr स्क्वायर। मतलब डबल इनर्शिया, मतलब डबल अपोजिशन। इसका मतलब रिंग को सेंटर के अबाउट रोटेट करना इजी है, टेंजेंट के अबाउट रोटेट करना डिफिकल्ट है। मतलब 2 टाइम्स वर्क करना पड़ेगा। अगर एक रिंग को अबाउट सेंटर रोटेट करना है, वर्क डन अगर W है, तो अबाउट टेंजेंट करना है, एक्सिस शुड बी पैरेलल, क्योंकि टेंजेंट 2 टाइप के होते हैं। दूसरा बता देता हूं मैं आपको। दूसरा टेंजेंट आपके पास इन द प्लेन भी हो सकता है ना। वाई शुड यू कैन ऑलवेज, देखो बात ऐसी है कि रिंग है, रिंग को ये जो टेंजेंट मैंने दिखाया है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। परपेंडिकुलर तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो बता दो। आई हैव दिस प्लेन, दिस इज द पेपर, व्हाट इज परपेंडिकुलर? अगर मैं यहां से एक एक्सिस पास कर रहा हूं, लुक हियर, सो दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, राइट? परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ पे एक टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है। दूसरा टेंजेंट ऐसा भी तो हो सकता है विच इज इन द प्लेन ऑफ द रिंग। वो टेंजेंट रिंग के प्लेन में ही है जो रेड में ड्रॉ किया है। ओके, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग इज लेस, मतलब लेस अपोजिशन टू चेंज इन स्टेट। मतलब ये, अगर पहले इनिशियली ये रिंग रोटेट हो रहा था विद 2 रेडियन पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी मुझे करना है 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगर सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, वर्क डन इज W, लेट अस से वर्क डन इज W, क्योंकि वर्क डन के बिना अपने आप तो स्पीड अप नहीं होगा ना, स्पीड बढ़ाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा वहां पे। और अगर ये सेम कंडीशंस होते, बट द बॉडी, द रिंग वॉज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, 2 रेडियन पर सेकेंड से 5 रेडियन पर सेकेंड का स्पीड करना है, तो वर्क डन होगा 2W, डबल वर्क डन होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। So this is something you need to understand. Now I hope principle या theorem of parallel axis is well understood. All right. Now ये जो टॉपिक था, इसका नाम था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस पैरेलल थे। अब अगर हमारे पास एक बॉडी है, आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर अगेन। हमारे पास एक बॉडी है, सम रैंडम शेप बॉडी है। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन विच इज इन द प्लेन। ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट मी डू इट दिस वे। देखो बात ऐसी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में बॉडी 3 डायमेंशनल हो सकता है।
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में बॉडी 2 डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब लाइक अ प्लेन, प्लेन लैमिना बोलते हैं उसको। मतलब ये जो पेपर मैंने लिया था, दिस काइंड ऑफ पेपर, तो बॉडी इज लाइक दिस, मास इज ओनली इन 2 डायमेंशन। लैमिना, ये वर्ड आपने घर में भी सुना होगा, फर्नीचर के ऊपर लैमिनेट लगाते हैं, मतलब प्लेन लगाते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन सरफेस होता है वो। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू 2 डायमेंशनल प्लेन्स, उसको प्लेन लैमिना बोलते हैं। गुड। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, मेरे पास एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट अस से दिस इज y एक्सिस ऑफ रोटेशन OY। मुझे इसके अबाउट, है ना, बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, बॉडी कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी रोटेट होगा। ओके, तो लेट मी गिव इट सम नेम। ये है सेंटर O, दिस इज y, मतलब ये y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट हो सकता है। ओके, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I y। नाउ हमारे पास और एक एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट हो सकता है, लेट अस से x एक्सिस। तो ये आ गया आपका x एक्सिस, बॉडी इसके अबाउट भी रोटेट हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I x। और ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, ऐसा समझ के चलो, वी नो दिस, हमको पता है आई एक्स और आई वाई क्या है, हमको पता है, ऐसा मान लो, अज्यूम दैट आई एक्स एंड आई वाई आर नोन। अब क्वेश्चन ये था, देखो, यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी केयरफुली। आई एक्स, आई वाई, एक्स और वाई एक्सिस, आपको ये पता हो है, दिस इज बाय डिफॉल्ट, कि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, ये पता है, राइट। सो यू नो दैट यहाँ पे मैं जो 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज 2 एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ लैमिना। अब प्लेन ऑफ लैमिना अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो गिव मी अ मिनट, आई विल डू समथिंग व्हिच विल मेक इट मच मोर क्लियर। यस, अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स बहुत इजी इसलिए भी होता है क्योंकि सब कुछ आपके सराउंडिंग में अवेलेबल होता है। तो जस्ट अ मिनट, लेट्स एंजॉय दिस ऑनलाइन फेज ऑफ टीचिंग ऑल्सो। ये हमारे पास प्लेन लैमिना है। अब ये रोटेट हो सकता है अबाउट दिस एक्सिस, द वन इन द रेड, यू कैन सी माय वीडियो, ऐसा रोटेट हो सकता है। सो दिस बॉडी कैन रोटेट समथिंग लाइक दिस। और दूसरा एक्सिस है विच इज लाइक दिस, तो बॉडी कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ओके, तो हमको क्या क्या पता है, हमको पता है 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर रहा हूं, तो यू कैन सी, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, एक ये था। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर एक तीसरा एक्सिस है जो इस प्लेन में नहीं है, तीसरा एक्सिस कहाँ पे है, फिर प्लेन में नहीं है, तो तीसरा एक्सिस प्लेन में नहीं है तो वो परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक दिस, तो बॉडी ऐसा भी रोटेट हो सकता है। So you need to understand कि there are 3 axes of rotation about which this plane paper, मतलब plane lamina can rotate, उसमें से 2 एक्सिस उस प्लेन में ही है, तीसरा एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो तीसरा एक्सिस में मुझे शो करना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो तीसरा एक्सिस कहाँ पे है, तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज हियर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, नाउ थोड़ा सा इसको मैं ऐसा कर देते हैं तो ज्यादा इजीली समझेगा कि व्हाट आई एम सेइंग। गुड, तो ये तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है विच इज अबाउट जेड। गुड, तो ये समझ में आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमारा टास्क ये है कि जब ये बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
some point O and perpendicular to the plane. जब बॉडी अबाउट z एक्सिस रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ये हमको समझना है। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस एक्सिस को छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए था, वो हमारा समझा के हो गया, तो इसको भी छोटा कर देते हैं। अब आई विल डू दिस ऑल्सो, समथिंग लाइक दिस। ओके, गुड। तो मोर ओवर लाइक दिस, ठीक है। बेटर दैट आई डिलीट एंड ड्रॉ अनदर लाइन। तो ये आ गया आपका अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है आई एक्स। ओके, नाउ अब हम बॉडी को रोटेट करवाना चाहते हैं अबाउट जेड एक्सिस। तो दिस इज मोर क्लियर नाउ। अब लास्ट थ्योरम, पिछला प्रीवियस, कौन सा प्रीवियस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस। क्या किया था हमने? हमने बोला था कि ये जो बॉडी है, ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे एक मास एलिमेंट डीएम ले लो। तो यहां भी वही करेंगे, एक मास एलिमेंट डीएम ले लेंगे। रिमेंबर, मास इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पे भी एक मास एलिमेंट डीएम ले लेंगे। कहाँ लेंगे? पी पॉइंट पे लेंगे। मास कितना है इसमें? डीएम है, राइट। ओ और पी इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो ओ और पी इस लाइन को कर दिया ज्वाइन। अब P पॉइंट से X और Y एक्सिस पे एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर, यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर। ओके, गुड। तो हमने क्या किया? हमने एक मास एलिमेंट ले लिया, कहाँ पे? प्लेन लैमिना पे। और उस प्लेन लैमिना पे मास एलिमेंट ले लिया P पॉइंट पे। P पॉइंट से X एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ N, और Y एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया, इसको बोल रहा हूँ L। तो आपको पता है बेसिक्स, मुझे बेसिक्स में जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई हैव टू गो इनटू बेसिक्स। तो ये है X एक्सिस, ये था आपका Y एक्सिस। सो यू हैड टू एक्सिस X एंड Y, X एंड Y। मेरे पास एक पॉइंट P है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपको पता है इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, लेकिन P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y का मतलब पता होना चाहिए। जब आप ऐसा लिखते हो ना x कॉमा y, मतलब आप ये बता रहे हो, यू आर ट्राइंग टू से कि y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x। डाल लो दिमाग में, व्हेन यू राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज x कॉमा y, मतलब उस P पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से x है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि ये x एक्सिस पे डिस्टेंस कैसे लिखते हो? x लिखते हो ना। सिमिलरली सिमिलरली इस P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस y है। सिर्फ कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि कभी आपने एक्स वाई एक्सिस ऐसा ड्रॉ नहीं किया। आप नॉर्मली क्या करते हो? आप वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, फिर आप यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ वाई लिखोगे, यहाँ पॉइंट पी बोलोगे, फिर बोलोगे कि पी पॉइंट से जब मैं एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो उसको वाई बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल टू वाई आता है ना, दिस डिस्टेंस इज वाई। सिमिलरली P पॉइंट से जब y एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको x बोलोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस नीचे x आता है इसलिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज y एंड फ्रॉम y एक्सिस इज x। तो बेसिक्स बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, हम अब आगे डेरिवेशन की तरफ जा सकते हैं। तो डेफिनेटली x एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा y डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा x डिस्टेंस। ये x है तो ये x है, ये y है तो ये भी y है, राइट। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था। सो ऑलरेडी वी आई हैव शोन यू द सेम डायग्राम देयर, इट्स द सेम डायग्राम। ओके, सिर्फ कैसे आया वो बताने के लिए पूरा मैंने रिपीट किया है।
और ये जो O से P डिस्टेंस है इसको मैं R मान लेता हूं। तो नाउ आई डोंट वांट दिस डायग्राम, मुझे इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं यही डायग्राम से काम चला लूंगा। गुड। नाउ लेट अस लुक एट स्टेटमेंट फर्स्ट। सबसे पहले अगेन, कभी भी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक उठाओगे, तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता है, क्या पूछा है, दोनों में क्या रिलेशन है, और ये रिलेशन को प्रूव कैसे करोगे। व्हाट इज नोन, व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड, what is mathematical relation between known and to find, and how to prove that relation, ये आपको पता होना चाहिए। once you know this, तो ये थ्योरम आप इजीली प्रूव कर सकते हो। so by the way, according to this theorem, so this theorem tells you that moment of inertia about any axis perpendicular to the plane lamina, मतलब iz, क्योंकि only z axis was perpendicular to the plane lamina. So the theorem states that moment of inertia of a plane lamina, मैं लिख भी देता हूं, मैथमेटिकली भी लिखता हूं। So the theorem states that the moment of inertia of a plane lamina, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पे टू डायमेंशनल शीट्स की बात कर रहे हैं। The theorem states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, क्योंकि ये जो z एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये लैमिना को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन is equal to is equal to the sum of is equal to the sum of मतलब एडिशन होगा बीच में, sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes, two mutually perpendicular axis concurrent. What is concurrent? Concurrent का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइंस पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट O से x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस पास हो रहे हैं। तो the theorem states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, मतलब हमको iz फाइंड करना है, is equal to sum of, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही एडिशन लिख दिया, is equal to sum of मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस I, ऐसा बोलना चाहते हैं वो, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस and lying in the plane of lamina, and lying in the plane of lamina, इन द प्लेन ऑफ लैमिना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वो जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, यहाँ पे लिखा है अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दोनों कॉन्करेंट होने चाहिए विथ जेड एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस जो है वो लैमिना के प्लेन में चाहिए। तो कौन से दो एक्सिस देखते हैं हमको कॉन्करेंट, आई एक्स और आई वाई, ये कॉन्करेंट है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। तो दे आर टेलिंग यू आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, दैट्स इट। Moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of two concurrent mutually perpendicular axes in the plane of lamina iz equal to ix plus iy, ऐसा बताने की कोशिश है।
अब कंपेयर करो वापस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या था, हमको आई सी ये पता था, हमको आई ओ ये फाइंड करना था, लेकिन ये दोनों एक्सिस पैरेलल थे। यहाँ पे क्या है, हमको आई एक्स और आई वाई पता है, हमको आई जेड फाइंड करना है, लेकिन आई एक्स और आई वाई और आई जेड ये तीनों परपेंडिकुलर है, इसलिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। गुड, गुड। अब इसको प्रूव कैसे करें, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या किया हमने, हमने एक मास एलिमेंट डीएम तो ले ही लिया था पॉइंट पी पे, फिर हमने उस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसको बोल दिया एन पॉइंट, वाई एक्सिस पे ड्रॉप किया, उसको बोल दिया एल पॉइंट। तो पी एन ये हो गया वाई डिस्टेंस, तो ओ एल भी हो गया वाई डिस्टेंस। आपने पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, तो ये डिस्टेंस भी हो गया एक्स। तो अब सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओपीएल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस एल ओ स्क्वायर, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ओवर हियर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूज ओपी है। ओके, तो ओपी को मैंने बोला है आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी एल है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एल ओ है वाई, तो वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास आ गया, राइट। तो यू हैव दीज टू थिंग्स नाउ। पिछले थ्योरम में भी यही किया था, राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, एक इक्वेशन मिला था, फिर हमने क्या किया, हमने डीएम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया, तो वापस से वही मल्टीप्लाइंग बाय डीएम एंड इंटीग्रेटिंग, तो आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रल प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डीएम इंटीग्रल प्लस वाई स्क्वायर डीएम इंटीग्रल, राइट। बट अगेन ये आर डिस्टेंस जेड एक्सिस का है, कहां से, पॉइंट पी से। दिस इज आर डिस्टेंस ऑफ जेड एक्सिस फ्रॉम पॉइंट पी। बाय डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या था, इंटीग्रेशन डिस्टेंस स्क्वायर इनटू डीएम, है ना। तो आर डिस्टेंस कहां से है, ये जेड एक्सिस से है, तो ये आ गया आपका आई जेड। एक्स स्क्वायर डीएम, एक्स डिस्टेंस पी पॉइंट का कौन से एक्सिस से है, एक्स डिस्टेंस पी पॉइंट का कौन से एक्सिस से है, वाई एक्सिस से है, तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई बाय डेफिनेशन, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डीएम, वाई डिस्टेंस ये पी पॉइंट का कौन से एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से है, तो ये आ गया आई एक्स। सिंस, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट डीएम अबाउट जेड, integration x square dm is moment of inertia about y, and integration y square dm is moment of inertia about x। तो हो गया प्रूव, iz is equal to ix plus iy, ये हो गया आपका थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूव, राइट। कॉन्सेप्ट प्रिटी सिंपल, प्लेन लैमिना है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें दो एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑलरेडी दिए हैं एक्स और वाई, हमको उन दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमको तीसरा एक्सिस है जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, और वो कहां से पास हो रहा है, वो पॉइंट ओ से पास हो रहा है, सच दैट आई एक्स, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस दे आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, concurrent है, and they are mutually perpendicular. So now if the body is rotating about z axis, हमें find करना है what is moment of inertia। तो by this theorem it tells you that iz equal to ix plus iy, condition number 1, all these three lines x y z axis should be concurrent। नंबर 2, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। नंबर 3, कम से कम दो एक्सिस ये
प्लेन ऑफ लैमिना ऑब्जेक्ट के प्लेन में होने चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब सिर्फ हमने डायग्राम इस बॉडी पे एक एलिमेंट लिया है डीएम एट पॉइंट पी, डिस्टेंसेस डिफाइन किए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, डीएम से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया और हमको मिल गया इक्वेशन या फिर थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन द नेक्स्ट सेशन मैं इस थ्योरम का एप्लीकेशन बताऊंगा, वापस हम रिंग पे अप्लाई कर लेंगे। सो वन ऑफ यू आस्क्ड मी कि हाउ थिंग्स चेंज इफ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर, ओके। तो फॉर दैट मैं कल रिंग का ही केस लेके एक एक्सिस ले लेंगे हम लोग, tangent axis, लेकिन in the plane of the ring, not perpendicular to the ring, and we will see how to find out moment of inertia about that axis of rotation. So for today it is sufficient.